प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नाग सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक और ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधुवर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रस रीति की उपासना करवे भरे रसिक जनन ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 46वें पद तक के कछु भावन को श्रवण किया। 46वें पद के 2 भाग आप लोगों ने संक्षेप में श्रवण किए हैं। आज 46वें पद की ही तीसरी लाइन आप लोगों के सामने निवेदित करी जा रही है। स्वामी जी की जो उपासना है वो आसक्ति की हद पार है। प्रियतम की आसक्ति जैसी है वो भी देखते ही बने हैं, कहते नहीं बने हैं। और प्रिया जी की प्रीतम के प्रति जो आसक्ति है वाको भी वर्णन करना असंभव है। और इन दोनों की आसक्ति ते कहूँ ज़्यादा या ललिता हरिदासी की आसक्ति है। इन तीनों की स्थिति एक जैसी ही है। तीनों की भावना में, उमंगन में, चाहन में कहूँ कैसो अंतर नहीं है। आज के प्रसंग में
श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अपने या पद की लाइन में कह रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज की ये बोलन है कि छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तुम मग जोयल रे। ये ललिता हरिदासी प्रियतम के भावन को प्रिया जी ते निवेदित कर रही है। यहाँ जो प्रिया जी को संभ्रम मान भयो है, स्वामी जी की रस उपासना लगभग सभी पद यही प्रकार के ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो संभ्रम मान है ये प्रीतम के हृदय में उमंग तरंग चाह भाव बढ़ावे के कार्य ही प्रिया जी या रचना को रचे हैं। तो यह बात को श्री ललिता जी ये हरिदासी प्रिया जी ते निवेदित कर रही हैं कि छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, हे श्री प्रिया जी, प्रियतम तुम्हारे बिगर इतने अधीर हरे हैं कि बस तुम्हारी ही कहानी को, तुम्हारे ही प्रेम को चिंतन कर रहे हैं, वही को मनन कर रहे हैं कि मेरी प्रिया जी मोकू कैसो लाड़ करे हैं, तो वो मग जोयल री। अब ये कहानी कौन सी है? प्रियतम रात दिन अपनी जिभ्याते एक ही रट लगाए रहे हमें हैं, प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु ही यारी। प्रीतम के हृदय में या रट के अलावा और कोई रट सुनने को मिले ही नहीं है, ऐसो ये ललिता हरिदासी कह रही हैं। यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज ने अपने एक लाइन के माध्यम से प्रियतम की आसक्ति को यहाँ दिग्दर्शन कराया है। श्री बिहारी दास जी द्वारा रचित पद है, देखी शोभा सखी अति बन विराजन। ये दोनों प्रियतम, अरे सखी आज की तू शोभा को तो देख। ये दोनों प्रियतम, क्योंकि ये दोनों ही लला हैं और दोनों ही प्रियतम हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चात्रिक दो स्वाति दो घन दो दामिनी अमंदा। आप यहाँ दोनों में ते काहू को भी ये नहीं कह सको हो कि ये प्रिया है, ये प्रियतम है। या भगवत रसिक जी के पद के माध्यम से समझ लो आप, दो दामिनी अमंदा, दो दामिनी अमंदा, दो अरविंद, दो अली लंपट, दो लोहा, दो चुंबक, दो आशिक, महबूब मिले मिली जुरे जुराफा अंबक। दो मुदार, दो मोर, दो मृग, दो राग रस भीने, दो मणि बिसद, दो बरपन्नग, दो वारी, दो मीने। श्री भगवत रसिक बिहारी न प्यारे, रसिक बिहारी प्यारे, दो मुख जियत पियत अधरामृत, दो मुख देखे पियत अधरामृत, नय को होत नहीं न्यारे। तो यहाँ दोनों को आपने अभी सुनो कि एक जैसो ही पाठ यहाँ आयो है। दोनों जल हैं और दोनों ही मीन हैं, दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं, मुहा चूही जो जावत दो, नय को न इतु तो दृष्टि हो जात। यह प्रीति परतीत निरंतर, पल नहीं लागत निस्बासर कित निस्बिहात। आप या मैं कह रहे हैं बिहारी दास आसक्ति उपासक,
बिहारिंदास जी कह रहे हैं, भैया हम ऐसी आसक्ति थे जो भरे भये दोनों प्रियतम हैं उनकी उपासना कर रहे हैं। जो अभ्रामृत पीते पीते नहीं हारे हैं, निहारते निहारते नहीं हारे हैं। श्री स्वामी नागरिकदास जी महाराज श्री स्वामी बिहारिंदास जी के परम कृपा पात्र अपने एक पद की लाइन के माध्यम से इनकी आसक्ति को यहाँ अपने निज साधकन के कार्य दर्शा रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि भामिनी तो विभुव छेप हो। हे प्रिया जी, तुम्हारी भ्रकुटिन को विक्षेप मई देख के, अर्थात भ्रकुटिन की मरोड़ को देख के, टेढ़ी भ्रकुटी देख के, मैली भ्रकुटी देख के, भामिनी तो विभुव छेप हो, प्यारी मोह पे सह न जाए। हे श्री प्रिया जी, मैं सहन नहीं कर सकूं, मेरे भीतर सहन करने की क्षमता नहीं है। वास्तव में मेरे तन में प्राण नहीं होमे है। ऐसो से स्वामी हरदास जी महाराज केलीमाल जी के पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि भूले भूले हूँ मान न कर री प्यारी, तेरी बोहें मैली देखत तो प्राण न रहत तन। मेरे तन में, मेरे शरीर में प्राण व भक्त नहीं हो मैं। तो भामिनी तु विभुव छेप हो, छेप को मतलब विक्षेप, प्यारी मोह पे सहो न जाए, अंचल पलवल कावली के। एक अलकावली आपके मुखार बिंदु के ऊपर जब आ जाए है, आपके आनंद पे जब आ जाए है, तो आपको जो पूर्ण मुखार बिंदु देख देख के जो मैं जीव हूँ प्रिया जी, वो अलकावली भी मोह को इतना विक्षेप कर जाए है। अंचल पल कबहू तो अलकावली ते विक्षेप है जाए निहारवे में, और कबहू ये मेरी निष्ठुर पलक आपको निहारते निहारते जब ये गिर जाए है, वह समय की घड़ी, वह समय की स्थिति मैं ही जानूं मुझ पे कैसी बीते है। पलक गिरत बेचैन, पलक ओठ बन बोलत डोलत। श्री बिहारी जी महाराज की प्रीति के बारे में श्री प्रिया जी बिहारिंदासी ते कह रही हैं कि हे बिहारिंदासी, हो ही ले तु प्रीत परिचो। अरे बिहारिंदासी, हो माने मैंने अपने प्रीतम के प्रीति को परिचय भली प्रकार ते भली भांति ते ले रखो है। मैं जानू मेरे प्रीतम मुँह में कितने आसक्त हैं। हो ही ले तो प्रीत परिचय अली। अली माने यहाँ ये सहचरी ते कह रही हैं, बिहारिंदासी ते कह रही हैं, ये अति प्रेम प्रवीण पलक ओट बन बोलत डोलत। बन बोलत को भाव यहाँ प्रीतम प्रिया जी के अंगन में समाहित हैं, सघन वन में विचरण कर रहे हैं। इनके रोम रोम अंग अंग प्रत्यंग मिलके ही हमारे यहाँ सघन वन हो गए है, कोई कहूँ गयो नहीं है। तो पलक ओट, एक पलक की ओट हैवे ते, एक पलक के गिर जावे ते, बन बोलत डोलत, जैसे कोई वन में और महाराज अपनी प्रिया को खोजे है, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज बाबरेन की तरह बोलना प्रारंभ कर दे हैं। व्याकुल तन मन लीन, इतने व्याकुल है जाए हैं कि इनको संभालना भी मुश्किल है जाए है।
ऐसा ये कह रहे हैं। श्री प्रिया जी अपने प्रियतम की आसक्ति को बिहारी दासी ते कह रही हैं। सहेली की लाइन में कह रहे हैं, मोह बिन नय को न रही सके, बिहरत अनुराग अभंग अरी सखी। ये मेरो ऐसा प्रियतम है कि मेरे बिगर एक निमिष हो रह नहीं पावे है। एक पद में श्री बिहारी दासी प्रिया जी फिर कह रही हैं, रही नहीं सकत निमिषहु न्यारे हरी सखी। ये प्राणपति प्रेम भरे जी, इतने प्रेम ते भरे भये हैं ये मेरे प्राणनाथ कि एक निमिष के काजे भी मोते अलग नहीं रह पावे। यही बात को गवाह के रूप में ये बिहारी दासी झुमका में अपने साधकन को, अपने रसिक उपासकन को संकेत कर रही है कि ये दो निमिष न बीच रहे सखी इन्हीं प्रेम को नेम। ये एक निमिष के काजे हो बिछुरा नहीं है। इतनी आसक्ति ते भरे भय ये दोनों हैं। जैसे ये आसक्ति ते भरे भय हैं, ठीक वैसी ही आसक्ति ते और कहूँ ज्यादा आसक्ति ते भरी ये ललिता हरिदासी है, ये बिहारी दासी है, ये भगवत दासी है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाथे। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला। इनके आसक्ति को तो देखो। तो यहाँ ये आप कह रहे हैं कि भामिनी तुव भुव छेप हो, प्यारी मोह पे सहो न जाए। अंचल पलवल कावली के अंतर, इतनो भी अंतर आ जाए, कबो पलक गिर जाए तो कभी मुख कमल पे अलकावली आ जाए। इतनो अंतर भी महाराज इनके काज ऐसा है जाए कि प्राणन की हानि चाहे हैं ये। मोह मन ऐसी होत है, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है। प्रिया जी ते कह रहे हैं, हे प्रिया जी मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव उठे हैं। मोह मन ऐसी होत है, प्यारी तो तन में मिल जाऊं। तू मुख चंद चकोर लो, नैना पान करत न अघाऊं। आपके मुखार बिंदु को जैसे एक चकोर चंद्रमा को एकटक निहारे है, हे प्रिया जी, या मुखार बिंदु को मैं ऐसे निहारना चाहूं। कैसे निहारना चाहूं? आपके तन में समाहित है के निहारना चाहूं। और यदि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो तो मैं आपसे कुछ और हूँ आज निवेदन करना चाह रहा हूँ। प्रिया जी कह रही हैं, प्रीतम आप कहो क्या कहना चाह रहे हो? कि श्रवण सुयस रसना रसम। हे प्रिया जी, आपकी जो ये सहचरी भाव ते उपासना करने वाले ये रसिक महानुभाव जो हैं, इनके मुखार बिंदते मैं आपके सुयस को सुनता रहूं, ऐसा मुझको आप आशीर्वाद दो प्रिया जी। या तो आप ये समझ लो कि स्वामी जी के सुयस को
प्रिया जी के सुयश को श्री बिहारी जी महाराज मन लगाए के रोम रोम में कान लग जाए ऐसी मांग को हृदय में धारण करके इनके सुजस को श्रवण करे हैं। जो कोई स्वामी जी महाराज के सुजस को सुने और सुनावे, प्रिया जी के सुजस को, प्रियतम के सुजस को सुनावे तो स्वामी जी खुश प्रसन्न होमे हैं, और स्वामी जी के सुजस को सुनावे तो प्रिया प्रीतम प्रसन्न होमे। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जस श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहसी दें सिरपान। स्वामी जी के सुजस को जो सुनावे वाके ऊपर तो प्रिया प्रीतम इतने प्रसन्न रहे आमे हैं, अपने कर कमलन को बाके माथे पर धर के रखे और बिहारी बिहारिन को जस गावत रिझै देते सुसर बस स्वामी। और जो प्रिया प्रीतम के सुजस को गावे है तो ये ललिता हरिदासी सर्वस्व बापू रीझ के दे दे। अब आप ये सोचो कि आप सुजस कौन को गाओगे। बिहारीन दासी ने तो ये फैसलो कर लियो कि मैं तो केवल स्वामी जी को सुजस गाऊंगा, इनको सुजस गाऊं, उनके मनन भाऊं, याई रस जस बस संतत सकामनी। जब मेरे स्वामी जी ही प्रिया प्रीतम हैं तो मैं क्यों ना स्वामी जी को ही सुजस गाऊं, श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाए गाए के विपुल प्रेम पाऊं। श्री वृंदावन दंपति जो चाहो रस रीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सो करो प्रीत। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि श्रवण सुजस रस ना रसों, तू करत रहो गुणगान। जाचत जो जन जल मीन लो, तू दरस परस आध्रान। जैसे एक मीन जल में ही लीन रही आवे है प्रिया जी, वो जल के बिगर रहना नहीं चाहे है, ऐसे ही मैं आपके सुजस में ही लीन रह आऊँ। ऐसी आप मुँह पे अपनी कृपा बनाए रखो। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज या पद की लाइन के माध्यम से इनकी बोलन को श्री नागेरदास जी महाराज और निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं। तो बिहारी दास जी को पद है, देख शोभा सखी अति बन विराजे। फूल में फूल, फूल कौन है? ये दोनों ही फूल हैं। फूल में फूल, ये फूले फूले अनुकूल सब द्रुम लता। द्रुम कौन है? श्री बिहारी जी। और कंचन की लता कौन है? प्रिया जी। फूल में फूल अनुकूल सब द्रुम लता, लपट भावे भजती श्याम सुख साजे। या लाइन में आप आगे कह रहे हैं, कहत श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य। धन्य है श्री ललिता तेरे ये अनुयायी जन, रहत सन्मुख सुखद केली मम काजे। बिहारी दासन विदित सुख समो मिली हसत, सुजस रसना रसत सब दिन सुधनि आजे। रात दिन यही सुजस को अपनी रचना ते गाते रहे आमे हैं। और जब ये रसिक जन या सुजस को अपनी रचना ते गामे हैं तो जैसे कोई भोरा फूल पे मडरातो रहवावे है, ठीक यही प्रकार ते ये प्रिया प्रीतम बाके अंग संग रहे आमे हैं। तो भैया या सुजस के ग्राहक या सुजस के श्रोता
श्री बिहारी जी महाराज हैं। हम लोग उनको चाहिए कहत सुनत सेवत जे यह सुख तेधन कौतिकहार। स्वामी जी महाराज के और प्रिया प्रीतम के सुजस में ही हम लोग अपना संपूर्ण समय व्यतीत करें। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तुम मग ज्वेलरी। हे प्रिया जी, तुम्हारे मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ आपको समझना ये होगा कि तुम मग तो रास्ता ते कहें, जोयल माने प्रतीक्षा करना। अब ये मार्ग कौन सा है भैया? स्वामी हरदास जी की बड़ी ही अटपटी, बड़ी ही विचित्र रस रीति है। और यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, श्री बिहारी दास जी महाराज अपने सूत्रण के माध्यम से रसकन को संकेत कर गए हैं कि सेज बिहार बिनारस जेते तेते सुने न कान। जहाँ एक रस सैया बिहार नहीं है, जहाँ एक रस के अलावा कोई और रस की और बात की चर्चा है, भैया बाकू तो हम अपने कानन तो सुनना भी नहीं चाहे हैं। तो यहाँ कोई मार्ग ऐसा तो है नहीं जो रास्ता में बैठ के बाकी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो तुम मग जोइलरी, मग जोइल को भाव या रसरीति में भैया श्री बिहारी जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप मोकू अपने अंक में कब कसोगी। प्रिया जी जब प्रीतम को अंक में कस ले में है, वह समय की एक ऐसी अद्भुत आनंद की अनुभूति प्रीतम कर रहे हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी रंग सो आई बिहारी उमग उड़ लाई। भई रस रीत मन भाई मनो निधि रंग न पाई। जैसे कऊ रंग को निधि मिल जाए, कऊ गरीब को अटूट संपत्ति मिल जाए, ऐसे ही गरीब कहें दीन ते गर्भ शिरोमणि स्वामिनी दीन शिरोमणि लाल। श्री बिहारी जी महाराज और प्रिया जी की दोनों की रस भरी कहानी को श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में लेखन कर रहे हैं। तो मनोनिधि रंग न पाई, फिर तो करें दो प्रेम की बत्तियां, हरें मन नैन बहुभतियां, न जाने जान दिन रतियां, हंसें बिलसें सुबह थतियां। तो यहाँ मग जोइल कायतिक हैं स्वामी जी के घर में भैया। मग जोइल को भाव है, श्री बिहारी जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि स्वामिनी कब मोको अंक में भरें। श्री प्रिया जी ने प्रियतम को काम के बसीभूत निहारो। महाराज तत्काल ये ललिता हरिदासी वर्णन कर रही हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत छबीलो, काम रस भोइल री। प्रीतम को प्रिया जी ने अपनी बाहन में भर के अपने वक्षस्थल पे कस लियो और महाराज सूरत सुख को ऐसो दान दियो कि उनको जो भी कछु श्रम भयो हो वो सब एक छिनक में ही, जैसे ही प्रिया जी ने प्रीतम को आलिंगन किया, चुम्बन किया, नेत्र ते कटाक्ष करके बिहार को संकेत किया, तो महाराज इनको सब श्रम सहज में जातो रहो। स्वामी जी की रसरीति स्वामी जी के नाम में ही समाहित है। यह बात को आपको अनेकों प्रकार सत्संग के माध्यम से समझाया गया है।
ये शब्द ऐसे हैं कि इनको भेदन करना, इनकी गहराई में डूबना, इनकी गहराई में उतरना, ये भैयाओं बिगड़ कृपा के संभव नहीं है। या में तो केवल श्री हरिदास नाम की नाव ही काम करे है, और कोई नाव में बैठ के और आप इन पदन को नहीं समझ सको हो। एक पद को वर्णन करवे के काजे भैया स्वामी जी की कृपा से जितने भी आप अपनी रस रीति, अपनी रस उपासना के पदन को प्रमाण दे सको, साक्षी दे सको, उतने ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये अगाध रस समुद्र है, जाकि आज तक था काऊ को मिली नहीं है। तो ये जितने भी भाव आपको सुनाए जा रहे हैं, ये भैया अत्यंत ही संक्षेप में आपको या के भाव सुनाए जा रहे हैं। विस्तार में यदि आप इनको समझना चाहो तो स्वामी जी की कृपा से ललित कुंज श्री हरदास श्री राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के द्वारा श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल के पदन के भावन को सूरती समर रस वाणी के नाम से आप में या के अनेक प्रमाण आपको मिल जाएंगे। यह प्रकार से भैया ये स्वामी जी महाराज के 46वें पद के कछु भाव आपके सामने तीसरे भाग के रूप में निवेदित किए गए हैं। आज के प्रसंग को यहीं विराम